तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ में पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास टेंथ के जो एग्ज़ाम है वो 11 तारीख के हैं बच्चों, सीबीएसई के। तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने पहले से लिख रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उन्हीं क्वेश्चनों में आज बताऊँगा। आप लोग सभी बच्चे इस क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है इफ Tn इक्वल टू 3 + 4n, इफ Tn इक्वल टू 3 + 4n देन फाइंड द AP फाइंड करनी है, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स 15 टर्म। मतलब पहले तो AP फाइंड करनी है, उसके बाद हम लोग को सम निकालना है 15 टर्म का। सम ऑफ 15 टर्म निकालना है बच्चों। सबसे पहले AP कैसे फाइंड करेंगे ये समझ लीजिए। जब कभी भी आपको AP फाइंड करनी हो और nth टर्म दे रखा हो हम लोग को, nth टर्म को यहाँ Tn से और कभी कभी हम लोग क्या डिनोट करते हैं बच्चों, An से। वैसे हम लोग ज़्यादातर An से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ Tn लिखा है तो Tn का मतलब भी यहाँ पे nth टर्म ही होता है। तो जब भी आपको nth टर्म दे रखा हो और आपको AP फाइंड करनी हो तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ n की जगह वैल्यू पुट करनी है। पहले 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3। आपको 3 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि AP एटलीस्ट 3 टर्म तो होनी चाहिए वहाँ पे। जब आप लोग 3 टर्म रखेंगे तो 3 आंसर आएंगे, तो 3 नंबरों की क्या बनेगी, एक सीरीज बनेगी। तो वही वहाँ से क्या बनाएगी, AP बन जाएगी बच्चों। तो समझिए बच्चों, ध्यान देना, Tn है तो n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा। तो 3 + 4 n है यहाँ पे, तो इंटू लगा क्या लिखेंगे 1। तो 3 + 4 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। मतलब T1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब 2 रखिए इसी प्रकार से, जहाँ n है यहाँ पे सिर्फ n है, वहाँ पे सिर्फ 2 रखना। तो 3 की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4 इंटू 2। 3 + 8, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11। ये T2 आ गया, मतलब सेकेंड टर्म। अब यहाँ लिखते रहिए पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 2, पुट n इक्वल टू 3। अब हम लोग 3 पुट करने वाले हैं। तो 3 पुट करेंगे तो 3 की जगह 3 4 इंटू n की जगह 3। तो 3 + 12 कितना हो जाएगा 15। तो देयरफॉर AP क्या हो जाएगी बच्चों, AP हो जाएगी 7, 11, 15 एंड डैश डैश डैश, इस टाइप से। समझ में आया। तो जब कभी भी आपको nth टर्म दे रखा हो तो AP फाइंड करने के लिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, हम लोग को सम ऑफ 15 टर्म भी निकालना है। तो 15 कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 15 टर्म। तो यहाँ पर बताइए A क्या है। A का मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 7 एंड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस सब जगह बच्चों यहाँ पे इक्वल होगा। तो कॉमन डिफरेंस देखिए कैसे निकालेंगे, 11 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 4। 11 - 7 कितना आ गया बच्चों 4। अब सम ऑफ हम लोग को 15 निकालना, पहले Sn लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू d। ओके, हमें निकालना क्या है, सम ऑफ 15 टर्म। तो 15/2, 2 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा 7, और यहाँ देखिए n की जगह कितना है 15, तो यहाँ पे भी n की जगह क्या आ जाएगा 15। जैसे यहाँ भी n था तो 15 आया, -1। d की जगह कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 15 तो कटेगा नहीं 2 से, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 15/2। 7 2 जा 14, 15 में 1 गया 14, ठीक है, यहाँ पे इंटू 4। 15/2 ब्रैकेट में 14 और 14 4 जा 56। ओके, अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 15 इंटू कितना आ गया 35। दैट मीन्स 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 जा 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो यहाँ पर S15 आ गया, ये आ गया S15, 5 to 5। ओके बच्चों, सभी बच्चों को आगे समझ में। तो जब कभी भी आपको nth टर्म दे रखा हो, चाहे वो Tn के फॉर्म में दे रखा हो, चाहे वो An के फॉर्म में दे रखा हो, आप लोग 1 2 3 रख के सीरीज निकाल सकते हैं AP। और उसके बाद कुछ भी पूछे, सम पूछे या कोई टर्म पूछे, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई टर्म पूछा है, 10th टर्म निकालो, 20 टर्म निकालो, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे रख के बच्चों। ओके, जैसे 10th टर्म पूछेगा तो 10 यहाँ रख दीजिए n की जगह, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10th टर्म आ जाएगा।
कोई भी टर्म पूछे यहाँ पे तो आप यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं बच्चों रख के, ठीक है। और सम पूछेगा तो पहले सीरीज निकालेंगे और सीरीज के बाद हम लोग सम का फॉर्मूला लगा के इसे फाइंड करेंगे। सही बच्चों को आ गया समझ में? तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एपी में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी हम लोग को दे रखी है, एपी है 3, 15, 27, 39, डैश डैश विल बी 120 मोर देन इट्स 53rd टर्म। तो समझिए पहले विच टर्म बोल रहा है यहाँ, विच टर्म का मतलब है कौन सा टर्म जो होगा वो इस सीरीज के 120 मोर होगा 53rd टर्म के। तो पहले यहां समझिए विच टर्म, विच टर्म का मतलब होता है कौन सा टर्म। तो आप लोग लेट करेंगे लेट nth टर्म, लेट nth टर्म विल बी 120 more than its 53rd टर्म, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको बात करें टर्म्स की विच टर्म, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए विच टर्म या व्हाट टर्म, मतलब तो ये n पूछ रहा हम लोगों से, यहाँ पे वो n जानना चाहता है कि n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि विच टर्म मतलब कौन से नंबर पे टर्म जो है वो इस सीरीज के 120 मोर देन इट्स 53rd टर्म, मतलब 120 मोर है किसके 53rd टर्म से। तो समझिए विच टर्म मतलब nth टर्म, nth टर्म को लिखते हैं बच्चों हम लोग an, विल बी मतलब इक्वल टू लगा देंगे, विल बी मतलब क्या जाएगा हो जाएगा 120 मोर, मोर मतलब होता है अधिक मतलब प्लस, और 53rd का मतलब होता है A53, यही तो होता है A53, 53 मतलब A53, जैसे nth है तो an और 53 है तो A53, क्योंकि RD लिखा ना, जब भी आपको मालूम होगा nth RD ये सब आते हैं तो नीचे A के लिखे जाते हैं, वो टर्म्स होते हैं 10th टर्म, 11th टर्म, 53rd टर्म, है ना। कोई भी आ गया तो अब इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पहचान है इसकी कि हमेशा ध्यान रखिए कि TH लिख के आएगा या RD लिख के आएगा तो आपको टर्म दे रखा है, मतलब टर्म का मतलब AN दे रखा है एक्चुअली में। जैसे उसने बोला 100 टर्म, तो 100 टर्म मतलब A100 दे रखा है ना। 52 मतलब सेकेंड मतलब तो A52 दे रखा है बच्चों यहाँ पे। तो ये काफी ध्यान रखिए, ये इसकी एक पहचान है बच्चों, कभी भी आप इससे भूलेंगे नहीं कि ये TH लिख के आ गया, RD लिख के आ गया, तो मतलब वो आपको nth टर्म दे रखा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझिए ये समझाया कि नहीं, एक बार इसको फिर समझिए। हमने माना है कि nth टर्म, तो nth टर्म को ऐसे लिखेंगे an, और विल बी मतलब हो जाएगा तो इक्वल लगाएंगे यहाँ पे, और 120 मोर, मोर मतलब प्लस, इट्स 53rd मतलब A53rd टर्म्स, ओके बच्चों। तो अब समझिए यहाँ पे an का फॉर्मूला मालूम है आप लोग को, इसका ही मालूम है। सबसे पहले आप यहाँ पे सीरीज में देखिए a क्या होगा, सिंस a इक्वल टू a कितना है बच्चों 3, समझिए यहाँ पे a कितना है 3, d कितना है यहाँ पे 15 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होगा 12, ठीक। चेक करें बच्चे AP होना चाहिए, इसमें माइनस करेंगे 12, अगर इससे ही माइनस करेंगे थर्ड से सेकेंड तब भी 12 आएगा, इससे माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा बच्चों 12 ही आएगा। तो बच्चों an का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, देयरफॉर an इक्वल टू लगाएंगे क्या, तो a प्लस समझिए बच्चों n-1 इंटू d, इसके फॉर्मूला 120 की जगह 120, A53 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 53 माइनस 1 इंटू डी, यही तो बनेगा। जैसे यहाँ पे 53 लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा, ये n था तो यहाँ पे क्या आता है n। ध्यान देखिए अब ये a और a दोनों सेम है और बीच में इक्वल लगा है, तो ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, मतलब a की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो n की जगह n जो कि फाइंड करना है, d कितना है 12, 120 प्लस ये कितना बचेगा 52 इंटू डी की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे 12, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए बच्चों ऐसा करिए ना, इसको इंटू मत करिए, देखिए ये एक टर्म है एक टर्म ये, आप लोग कॉमन ले लीजिए 12 कॉमन ले लेंगे तो इजी रहेगा, यहाँ से देखिए यहाँ कट नहीं जाएगा यहाँ से, तो 12 कॉमन लेंगे तो 12 टेंजा, समझिए। अब बहुत बच्चे समझते हैं कि दो टर्म है, जबकि ये एक ही टर्म है, 12 कॉमन गया तो क्या बचेगा ओनली 52 बचेगा, समझ में आया ना।
12 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ओनली 52। अब ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो n-1, क्योंकि इनटू में ना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कट हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 62, 2 और 5 1 6, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 62 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63। ये हो गया आपका एन टर्म, मतलब कौन सा टर्म है, 63, मतलब 63rd टर्म होगा, जो कि इस सीरीज के 120 मोर देन होगा 53rd टर्म से। बच्चों सब बच्चों आ गया अच्छे से ना। और ये कॉमन वाली चीज आ गई, 12 कॉमन ले, 12 गया कॉमन तो यहाँ 10 बचेगा, और 12 यहाँ कॉमन गया, इसमें कॉमन नहीं, ये तो पूरा एक ही टर्म है ना, तो कितना बचेगा, ओनली 52। तो कम से कम आपको इंटू करना हो तो ये ऐसा करिएगा बच्चों, इससे आपको इंटू भी बच गया और डिवाइड भी बच गया, 12 का डिवाइड भी नहीं करना पड़ा। अगर वैसे करते तो आप पहले इंटू करते, फिर ऐड करते, फिर 12 को नीचे भेजते, फिर डिवाइड करते, तो वो उससे भी आंसर आता। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, उससे भी आंसर आता, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था आपके लिए। तो कॉमन वगैरह लेना बच्चों जरूर सीखिएगा क्यों, ठीक है। तो आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द 31st टर्म। अब देखिए फाइंड द 31st टर्म, तो ये ST भी आ गया, तो ये सब इसी ST RD NS ये सब इसी की पहचान है बच्चों, है ना। 31st आ गया, तो ये क्या पूछ रहा हम लोगों से, A31 A31, मतलब 31 टर्म्स क्या होगा वो पूछ रहा है। और ऑफ AP का हुज 10th टर्म, 10th मतलब A10 जो है वो कितना है, 31, एंड 15th टर्म मतलब A15 इक्वल टू कितना है, 66 है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप में एक क्वेश्चन पक्का आएगा बच्चों कि आप लोग को 2 टर्म कोई भी दे दी जाएंगे और वहां पे वो सम पूछ सकता है या कोई भी टर्म पूछ सकता है, लास्ट टर्म पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वहां पे। तो यहां पर लास्ट टर्म जब पूछेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे गिवन होंगे आप लोग को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप लोग को 2 टर्म्स दे रखे हों, जैसे यहाँ 10th टर्म दे रखा है और 15th टर्म दे रखा है और हमसे 31st टर्म पूछ रहा है, तो क्वेश्चन लगाने का जैसे सम भी पूछ सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि A31 पूछे, यहाँ पे सम आप 31 भी पूछ सकता था, वो भी लग सकता था। तो आप इसकी और इसकी हेल्प से 2 इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करके A और D मानेंगे, A और D निकालेंगे, सॉरी, ओके। तो पहले देखिए बच्चों यहाँ पे लेट करना पड़ेगा आपको कि हम जो AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है, लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया मैंने, D। ये आप लोगों को बताना पड़ेगा कि A और D जो है वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। अब हम लोग पहले an का फॉर्मूला लिखेंगे, an जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वही यूज करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, 10, देखिए ध्यान से 10, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा 10, तो n की जगह क्या आ गया 10, a की जगह a है, प्लस की जगह प्लस, n की जगह कितना आ गया 10, जहाँ n आया वहां पे मैंने 10 रख दिया, -1 इंटू डी। a10 है कितना बच्चों, यहाँ पे देखिए 31, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 31। और a भाई ध्यान देना, a10 की वैल्यू 31, तो a10 की जगह कितना लिख दिया मैंने 31, a10 की वैल्यू 31, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू तो उसकी जगह मैंने पुट कर दिया। और ये कितना है 10 बन गया 90, इट इज द नंबर ऑफ फर्स्ट, ओके। आप समझिए, फिर से लगाइए, ये देखिए अब ये फर्स्ट नंबर डाल दिया, अब इसको खत्म हो गया, अब ये कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ 15, तो अब फिर से a, अब यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे, तो a की जगह a भाई, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे बोलिए कितना आएगा 15 आएगा ना, 15 -1 इंटू, तो a15 की वैल्यू कितनी है 66, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 66, a प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 14d। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इनको आपको सॉल्व करना है। पढ़ा होगा आप लोगों ने किसमें, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, हाउ टू सॉल्व। तो इसको हम लोग 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। हम लोग इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन, जो कि सिंपल रहेगा क्योंकि यहाँ पर a और a क्या है, मैच कर रहे हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a प्लस 9d इक्वल टू 31, a प्लस 14d इक्वल टू 66।
माइनस करिए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये चला गया बच्चों, ठीक है, ये चला गया बच्चों, क्योंकि भाई ये प्लस माइनस था। अब समझिए ये 9 किसका है, प्लस का, ये 14 किसका है, ये नहीं माना जाएगा, ये अब खत्म साइड इसका, ये और ये ऊपर वाला और नीचे, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 14 है, तो 14 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5d, क्योंकि 14 वैल्यू बड़ी है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो माइनस करेंगे भाई, 14 में आ जाएगा 5 बचेगा, और ये वैल्यू बड़ी है तो इसी का साइन लगेगा बच्चों। अब यहाँ समझिए 31 प्लस का, ये किसका, माइनस का, तो फिर करिए माइनस, 6 में 1 गया 5, 6 में 3 गया 3, कितना बचेगा, -35, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35/5, मतलब कि d इक्वल टू 7, ठीक है, 5 7 जा 30। अब d की वैल्यू यहाँ पुट करिए, चाहे यहाँ पुट कर लीजिए, a निकाल लीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये समझिए इसको उल्टा के लिखा है मैंने, ठीक है, a प्लस 9d इक्वल टू 31, तो a की जगह a प्लस 9d की जगह 7, 9 7 जा 63, तो a इक्वल टू बोलिए 31 माइनस 63, तो a इक्वल टू 3 में 1 गया 2, इससे माइनस कर रहे हैं, और 6 में दे गया 3, तो माइनस का 32, ठीक है, माइनस का 32 यहाँ पे आ गया, समझे। अब हम लोग को निकालना है क्या है कि A31, क्या निकालना है, A31, फॉर्मूला बताइए, जैसे an था तो आप A31 निकालना, तो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, a की जगह वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 32 है भाई, 31 में 1 गया 30, d की जगह 7, 7 3 जा 21, 210, 10 में 2 गया 8, यहाँ 10 बचा, 10 में 3 गया 7 बचा, यहाँ पे 178 आंसर आएगा। ओके बच्चों, सब बच्चों को आ गया वो, आशा करता हूँ बच्चों, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन लगा लीजिए, है ना, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो मैंने लगवा दिए। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर ट्राई करूँगा कोई अच्छा सा पढ़ा सकूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पीछे पढ़ा रखा है ना, तो उसको भी आप लोग जाके दे सकते हैं, तो यहाँ तक कर लेते हैं। और 11 तारीख को आप लोग के एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। ओके बच्चों।